उर्फी जावेद, नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही ग्लैमर की गुड़िया और विवादों की पुड़िया, सोशल मीडिया सेंसेशन और मौजूदा दौर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्वीन है उर्फी जावेद, जो अतरंगी ड्रेस और बोल्ड फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। आज हम आपको इस खास शो में सुनाते हैं उर्फी जावेद की 25 अनसुनी कहानियां। 7 फरवरी के दिन वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हुई। प्यार में पागल लोग अपने अपने चाहने वालों को गुलाब और गुलदस्ता देते हैं, लेकिन लगता है उर्फी जावेद का रोज डे ट्विटर पर ही गुजरा। उर्फी जावेद के हिसाब से अगर आपको मिनटों में फेम चाहिए तो बस आप अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस वाली उर्फी मैडम के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दीजिए। उर्फी जावेद ने ऐसा क्यों कहा है, ये उनका ट्वीट देखकर आप खुद समझ जाएंगे। जितने भी लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस से शिकायत की वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया। शिकायत करने के बाद वो घर जाने के बजाय न्यूज चैनल्स पर जाते हैं और मेरे बारे में बकवास करते हैं। उर्फी जावेद ने सिर्फ एक ट्वीट ही नहीं किया, लगता है 7 फरवरी यानी रोज डे के दिन वो ट्विटर पर ही रहीं। शुरुआत यहीं से हुई। कछुआ और खरगोश की हुई रेस, मेरे ऊपर 36 केस। उर्फी जावेद का विवादों से पुराना नाता है। बिना विवाद के लगता है उर्फी का खाना ही नहीं पचता है। पहले उर्फी सिर्फ अपने कपड़ों की वजह से सुर्खियों में रहती थी, लेकिन अब इन्हें एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है। शुरुआत शायराना थी, लेकिन इसके बाद उर्फी ने उनके खिलाफ शिकायत करने वालों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। मेरे खिलाफ आज तक एक भी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, सिर्फ शिकायत की गई है, क्योंकि वो लोग सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचना चाहते हैं। अगर वो एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो उन्हें केस लड़ना पड़ेगा और वो कोर्ट में केस हार जाएंगे। उर्फी जावेद की अतरंगी पहनावे की उनके खिलाफ कई शिकायतें की गई हैं। लोग उनके रिवीलिंग ड्रेस को लेकर शिकायत करते आए हैं, लेकिन उर्फी को लगता है कि लोगों को ऐसा करके सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। यही वजह है कि कई बार उर्फी को इस वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ा है और उनके खिलाफ पब्लिकली अश्लीलता फैलाने की भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। वैसे ड्रेसिंग सेंस की बदौलत उर्फी को चर्चा मिलने का मामला बहुत पुराना नहीं है। बिग बॉस ओटीटी से पहले तो उन्हें कोई ज्यादा जानता भी नहीं था। इस शो में आने के बाद उर्फी बस एक हफ्ते में ही बिग बॉस के घर से बाहर हो गई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने चर्चा में रहने का नया फंडा निकाला। वो अपने बोल्ड ड्रेसिंग सेंस से सबको चौंकाने लगी, लेकिन उर्फी की ये लाइमलाइट से पहले वाली जिंदगी आसान नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्फी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब वो सुसाइड के लिए ट्रेन के आगे कूदने वाली थी और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर उन्होंने डिप्रेशन से निकलकर जिंदगी की जंग को जीतने की ठानी और सुसाइड का इरादा छोड़ दिया। उर्फी ने यह भी खुलासा किया कि वो घर से भागकर मुंबई आई थी और वो जो करती है उसमें उनका परिवार उनके सख्त खिलाफ था। उनके घर की महिलाएं आज भी बुर्के में रहती हैं, जहां महिलाओं को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है और न ही उन्हें अपने फैसले लेने की कोई आजादी है। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद का विवादों से चोली दामन वाला नाता रहा है। अपने अतरंगी सतरंगी पहनावे और ऊट पटांग हरकतों की वजह से सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से खूब वायरल है। इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उर्फी को जमकर पीटा हो। तस्वीर में उर्फी के होंठ सूजे हुए लग रहे हैं, आंखों के नीचे गहरा निशान भी दिख रहा था। उर्फी ने इंस्टाग्राम पर खुद ही इस फोटो को शेयर किया और कैप्शन में लिखा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है। उर्फी की वाकई किसी ने पिटाई की है या फिर उनका ये पब्लिसिटी स्टंट है, इस पर तो सोशल मीडिया दो खेमे में बटा हुआ है। इस तस्वीर के आने के बाद उनके फैंस जहां परेशान हैं, तो वहीं कई लोग इसे उर्फी की विशुद्ध नौटंकी करार दे रहे हैं। उर्फी जावेद न सिर्फ अपनी ड्रेस बल्कि अपने बोल्ड बयान के लिए भी सुर्खियों में रहती है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि हर कोई हैरान रह गया था। 25 साल की उर्फी ने 57 साल के शाहरुख खान को सार्वजनिक तौर पर प्रपोज कर डाला। उर्फी जावेद शाहरुख के बेटे आर्यन खान की हमउम्र है, लेकिन अपने से 2 गुना से ज्यादा उम्र वाले शख्स को प्रपोज करने में उर्फी को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उर्फी ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें शाहरुख खान की दूसरी बीवी बनने से कोई परहेज नहीं। उर्फी जावेद शाहरुख खान की दीवानी है। न सिर्फ वो शाहरुख की दूसरी बीवी बनना चाहती है, बल्कि किंग खान के साथ स्क्रीन तक शेयर करना चाहती है। उर्फी ने अपने इस पसंदीदा हीरो की फिल्म पठान देखने के लिए फैंस से अपील भी की थी। पठान की बम्पर ओपनिंग के बाद जब पठान का सीक्वल लाने की सुगबुगाहट हुई
तो उर्फी ने इस फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर कर दी। उर्फी ने शाहरुख खान से गुजारिश की और कहा कि वो पठान 2 के लिए अवेलेबल है और उनके लिए वो ये फिल्म करना चाहते हैं। पठान फिल्म और शाहरुख खान को लेकर हाल ही में उर्फी जावेद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया था। कंगना ने पठान फिल्म की कामयाबी पर ट्वीट कर कहा था कि हिंदू मुस्लिम समान रूप से शाहरुख खान को प्यार करते हैं। इस पर उर्फी ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा था कि धर्म के नाम पर कला और कलाकार को नहीं बांटना चाहिए। उर्फी के इस रिएक्शन पर कंगना ने फिर जवाब देते हुए कहा था कि हमें समान नागरिक संहिता की मांग करनी चाहिए। उर्फी जावेद हाल ही में बड़े कानूनी विवाद में फंस गई थी और उन्हें थाने के चक्कर तक लगाने पड़ गए थे और ये सब हुआ था उनकी ड्रेस की वजह से। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने उर्फी की ड्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो अश्लीलता फैला रही है। चित्रा वाघ की शिकायत के बाद उर्फी को मुंबई पुलिस ने तलब कर लिया। उर्फी को थाने में जाकर बयान भी दर्ज करवाना पड़ा था। हालांकि पहनावे को लेकर हुए विवाद के बाद भी उर्फी ने अतरंगी ड्रेस को टाटा बाय बाय नहीं किया और पहले की तरह ही बिंदास और बोल्ड अंदाज में नजर आती रही। अपने अटपटे फैशन स्टेटमेंट और बोल्ड लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद भले ही आज मुंबई में आलीशान जिंदगी जी रही है, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उनके सामने खाने तक के लाले पड़ गए थे। एक वो भी समय था जब उर्फी जावेद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पेट भर सके। आज भले ही वो चमक धमक वाली 5 स्टार जिंदगी जीती हो, लेकिन उनका अतीत बेहद ही तंगहाली वाला रहा है। उर्फी जावेद जब 11वीं क्लास में पढ़ती थी तब उनकी तस्वीर एक एडल्ट साइट पर आने के बाद बवाल मच गया था। इस तस्वीर की वजह से उर्फी को अपने परिवार की काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उर्फी ने बताया कि उसके एक दोस्त ने ही तस्वीर पॉर्न साइट पर डाल दी थी। एडल्ट साइट पर उर्फी की तस्वीर आने के बाद लोग उसे पॉर्न स्टार मानने लगे थे। घर से लेकर बाहर तक उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ा। उर्फी जावेद की निजी और पारिवारिक जिंदगी भी कम जिल्लत भरी नहीं रही। उर्फी ने खुद खुलासा किया था कि उसे अपने परिवार के अंदर ही प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने कहा था कि पिता ने शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण किया था। उर्फी ने कहा था कि पिता ने शोषण और प्रताड़ना से निजात पाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा था। उर्फी जावेद के पास कोई काम धंधा नहीं था और उनके पास अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी थी। हाल ये था कि उर्फी के पास रहने तक का ठिकाना नहीं था। ऐसा दावा किया जाता है कि उर्फी को पाक में भी रहने को मजबूर होना पड़ा था। गुजर बसर करने के लिए उर्फी जावेद कोई भी छोटा मोटा काम करने को तैयार थी, लेकिन उन्हें काम तक नहीं मिल रहा था। उर्फी जावेद की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां 15 अक्टूबर 1997 को उनका जन्म हुआ। उर्फी जावेद जब स्कूल में थी तब उनका सपना मीडिया में काम करने का था और आज आलम यह है कि वो सोशल मीडिया की डार्लिंग बनी हुई है। मीडिया में जाने के इरादे की वजह से ही उर्फी ने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एक्टिंग का चस्का लगा और फिर वो बॉलीवुड का सपना देखने लगी। उर्फी जावेद मुंबई तो आ गई, लेकिन यहाँ काम मिलना इतना आसान भी नहीं था। माया नगरी तो वो आ गई, लेकिन आगे का रास्ता उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि करना क्या है और कैसे करना है। बेहद कम उम्र में बगैर फिल्मी दुनिया में किसी जान पहचान के वो मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन फिल्मों में काम मिलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। वो छोटे मोटे रोल तक करने के लिए तैयार थी, लेकिन इस तरह का काम भी मिल नहीं पा रहा था। वो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के दफ्तर तक दौड़ लगाती, लेकिन एक्टिंग का कोई असाइनमेंट उनके हाथ नहीं आ रहा था। उर्फी जावेद का एक्टिंग का सपना बड़ी मुश्किलों के बाद 2016 में पूरा हुआ। हालांकि ब्रेक फिल्म में नहीं बल्कि टीवी पर मिला। 19 साल की उम्र में उर्फी को टीवी सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया हाथ लगी, जिसमें उनका एक छोटा सा किरदार था। उर्फी जावेद की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया साल 2021 में, जब उन्हें बिग बॉस OTT में जाने का मौका मिला। 2016 से 2020 तक वो टीवी सीरियल की दुनिया में जैसे तैसे अपना मुकाम बनाने में जुटी थी, लेकिन बिग बॉस OTT ने उन्हें कामयाबी और पॉपुलैरिटी का एक बड़ा फलक दे दिया। अपने फैशन स्टेटमेंट और बोल्ड अंदाज की वजह से उर्फी जावेद बिग बॉस OTT के हर कंटेस्टेंट पर भारी पड़ने लगी। भले ही वो बिग बॉस OTT जीत नहीं पाए, लेकिन इस शो ने उन्हें बड़ा नाम और मुकाम जरूर दे दिया। बिग बॉस OTT से बाहर आते ही उर्फी जावेद ने ये समझ लिया कि किस तरह से सुर्खियों में रहना है। इसमें उन्हें अपने इंस्टाग्राम का खूब साथ मिला और सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को उर्फी ने खुद को प्रमोट करने के लिए जबरदस्त इस्तेमाल किया। वो इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए वीडियो और फोटो लगातार पोस्ट करने लगी।
जिस तरह की ड्रेस में वो फोटो पोस्ट किया करती थी वो देखते ही देखते वायरल हो जाता था। आलम यह है कि इंस्टाग्राम पर उर्फी का क्रेज है और यहाँ उसके 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। उर्फी जावेद का फैशन सेंस देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। वो ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती है कि पीछे पीछे कैमरे लग जाते हैं। उर्फी जावेद के पीछे पीछे पेपरासी कैमरा लेकर चल पड़ते हैं और उनकी तस्वीर खींचने की होड़ मच जाती है। उर्फी भी बड़ी खुशी खुशी अल्हड़ अंदाज में पोज देती है और कई बार इस वजह से रोड और सार्वजनिक जगहों पर अफरा तफरी भी मच जाती है। उर्फी का एयरपोर्ट लुक भी बेहद अतरंगी होता है और जब भी वो एयरपोर्ट से आती जाती है बाहर कोई कैमरामैन उनकी तस्वीर खींचने के लिए बेताब खड़े मिलते हैं। अतरंगी फैशन सेंस को लेकर उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर है। कभी कभी वो ऐसे कपड़े पहनती है कि कपड़े भी शर्मा जाए, लेकिन उर्फी जावेद की यही पहचान है। उर्फी अपने अजीबोगरीब ड्रेस और फैशन के लिए जानी जाती है। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा नहीं बिखेर पाए, लेकिन उन्होंने अपने अजीबोगरीब फैशन से खूब सुर्खियां बटोरी। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसने उर्फी के ड्रेसिंग सेंस को लेकर टक्कर दी होगी। अब तो आलम यह है कि उर्फी जावेद अब किसी चीज की ड्रेस पहनने जा रही है, यही जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं। उर्फी पर ग्लैमर फैशन और समाज को शर्मसार करने के ही आरोप लगे, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अपनी ऊट पटांग के पहनावे से उर्फी ने इस कहावत को सच ही साबित कर दिया कि बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। बुढ़िया के बाल यानी कॉटन कैंडी तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन उर्फी ने खाया सुखाया कॉटन कैंडी की ड्रेस पहनकर फैशन की ऐसी की तैसी कर डाली। सोशल मीडिया पर उनकी इस ड्रेस ने तहलका मचा दिया। उनके ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस चल रही है। कुछ लोग उर्फी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्फी तुमने ये क्या कर दिया। उर्फी हमेशा कुछ न कुछ नया करने में यकीन रखती है और इसका सबूत मिलता है उनके पहनावे को लेकर। यूं तो घड़ी को लोग अपनी कलाई में पहनते हैं, लेकिन उर्फी ने इसे अपना ड्रेस ही बना डाला। घड़ियों की ऐसी स्कर्ट जिसे देखकर फैशन इंडस्ट्री ने भी सिर पीट लिया, लेकिन उर्फी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उर्फी का एक और फैशन सेंस देखिए और आपकी समझ में जो आ जाए वो समझ लीजिएगा। उर्फी जावेद जितनी बोल्ड और ब्यूटीफुल है, पर्सनल लाइफ को लेकर उनकी पसंद और नापसंद भी उतनी ही अलग है। इस्लाम को लेकर उर्फी पहले ही कह चुके हैं कि वो इस्लाम धर्म को नहीं मानते। अपने धर्म के बारे में उर्फी ऐसा क्यों कह रही हैं तो ये भी जान लीजिए। उर्फी का मानना है कि मुस्लिम धर्मगुरु महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, लिहाजा इसी बात को आधार बनाकर उर्फी ने इस धर्म से दूरी बना ली। उर्फी मानती है कि इनकी इसी सोच को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, जिसकी उन्हें कोई भी परवाह नहीं है। बिंदास उर्फी जावेद अपने फैंस के बीच अपने लटकों झटकों के लिए जानी जाती है। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। उर्फी कहीं नहीं दिखी तो फैंस उनके आगे पीछे जमा हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उर्फी जावेद के सपनों का राजकुमार कौन है और उर्फी शादी कब करेंगी। जब हमने उर्फी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो जब भी शादी करेंगी तो उनके फैंस को इसकी जानकारी जरूर देंगी, लेकिन वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करेंगी। उर्फी को आखिर मुस्लिम लड़कों से एतराज क्यों है तो इसका जवाब भी उर्फी ने खुद दिया। उर्फी ने कहा कि वो इस्लाम में विश्वास नहीं करती है और न ही किसी धर्म को फॉलो करती है।